नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। शारदीय नवरात्रे में आपका स्वागत है। आज दूसरा नवरात्रा शैलपुत्री का है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रों के प्रत्यय से कैंसर का उपचार, अबल तो कैंसर होगा ही नहीं, जो ये नवरात्रि के व्रत लेगा उसे कैंसर होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो अगर बन भी रहा होगा तो नवरात्रि के व्रत लेने से कैंसर समाप्त हो जाएगा। उसका एक वैज्ञानिक रीजन है। ये जो समय है शारदीय नवरात्रे, वो तो साल में 4 बार माँ के नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 गुप्त हैं और 2 नवरात्रे ले जाते हैं, एक शारदीय नवरात्रा और एक चैत्र मास के नवरात्रे। शारदीय नवरात्रे में इसमें जो है शारदीय नवरात्रे में गर्मी का प्रकोप खत्म होके सर्दी शुरू हो रही है, तो मौसम कभी ठंडा कभी गर्म होता है। फिर शरीर के अंदर जो है कभी ठंडक कभी गर्मी होने से बाद होता है, जैसे गांठें बन जाती हैं। उन गांठों से क्या है, कैंसर की उत्पत्ति होती है। तो इन अगर हम व्रत ले लें, शरीर का तप करें, व्रत ले लें, तो अंदर जो हमारे शरीर के अंदर एंटीटॉक्सिन, जो विषैले तत्व पैदा होते हैं, उस शरीर में भूखा रहने से जो हमारे जो अच्छे विटामिन हैं उनको बैक्टीरिया खा जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया उन जो बुरे बैक्टीरिया को खा जाते हैं, जिससे कि बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होगा, किसी प्रकार का कैंसर नहीं होगा, क्योंकि वो जो दूषित कीटाणु बनते हैं, जो हमारे अच्छे जो कीटाणु हैं वो भूखे रहते हैं तो उनको खा जाते हैं। इसलिए निराहार रहकर, भूखा रह करके, व्रत उपवास कर करके हम अपने शरीर का ध्यान करते हैं शारदीय नवरात्रि में। और ठीक इसी प्रकार से चैत्र माह के नवरात्रि में सर्दी होती है, सर्दी समाप्ति की ओर जाती है और गर्मी आ जाती है। तो ठंडक और गर्मी, दिन में गर्मी होती है और सुबह शाम ठंडक होती है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो है पित्त रोग बढ़ जाता है, वात रोग बढ़ जाता है, जिससे कि खून जम जाता है कहीं पर, उसकी गांठें बन जाती हैं। उन्हीं गांठों के कारण कैंसर होता है। और हम जब 9 दिन उपवास लेते हैं, माँ के व्रत लेते हैं, उनसे क्या है, हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया शरीर के अंदर हैं वो भूखे रहते हैं। तो भूख के कारण वो जो बीमारी बैक्टीरिया बन रहे हैं, जो कमज़ोर बैक्टीरिया बन रहे हैं, कीटाणु बन रहे हैं, उनको खा जाते हैं, बीमारी होती नहीं। ये सार्वभौमिक सत्य है। कैंसर पेशेंट को भी कहते डॉक्टर जितना भूखा रहेगा उतना उसके शरीर में इलाज में समर्थ होंगे। अच्छे बैक्टीरिया उन जो दूषित बैक्टीरिया को खा जाएंगे, अपने मार दे देंगे। तो कई बार कहते हैं कि कैंसर के पेशेंट को 2 दिन 3 दिन तक भूखा रख करके तब थोड़ा खाना देना चाहिए, लिक्विड पदार्थ देना चाहिए उसको खाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। इसीलिए हमारे इसमें जो 2 नवरात्रे हैं, इनमें तार्किक अर्थ है, वैज्ञानिक है। इन व्रतों को लेने से कैंसर पेशेंट कभी नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा, बनने तो ख़त्म हो जाएंगे। कि यही 2 सीजन होते हैं, सर्दी और चैत्र नवरात्र, जिनमें शीत प्रकोप होता है, गर्मी और ठंडी। आजकल जो है दिन में गर्मी होगी, सुबह शाम ठंड होगी, और वैसे ही चैत्र में सुबह शाम ठंड, दिन में गर्मी, जिससे शरीर में खून का प्रेशर रात को रुक जाता है और वहाँ गांठ पैदा हो जाती है। वही गांठ हमारे को कैंसर का कारण बनता है। इसलिए जितना व्रत ले सकते हो, किसी को कोई बीमारी इस बार होगी नहीं। ये एक शांति जो है वैज्ञानिक प्रमाण है। आप पे माँ की कृपा बनी रहे, और नई जानकारी के साथ आपको फिर प्रस्तुत करूँगा आपके सामने इन नवरात्रों की खूबियाँ। आप व्रत लेते रहिए, माँ के बने आपका सदा माँ कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय सनातन, जय गोविंद, जय माँ शेरावाली।